हेलो दोस्तों, आज डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। अपर निजी सचिव एपीएस के लिए कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखें, कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि तथा आवश्यकतानुसार उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देश में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसका मसौदा तृतीय पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। पैरा, हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा कृषि यंत्रों की मदद से कृषि उपज बढ़ाने का अभियान था। इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु इसका अधिक लाभ गेहूं, मक्का, आलू जैसी कुछ फसलों को ही हुआ, जबकि चावल के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई। अन्य फसलों के उत्पादन पर इसका प्रभाव नकारात्मक रहा। पैरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति से जहां विशेष लाभ मिला, वहीं पूर्वांचल का अधिकांश भाग इसके लाभ से वंचित रह गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान आवश्यकतानुसार आधुनिक कृषि संयंत्रों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग करने में सक्षम थे, जबकि पूर्वांचल में छोटी जोत के किसानों की संख्या अधिक है। छोटी जोत के किसान हरित क्रांति के लाभ से वंचित रह गए। इस कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां तीव्र आर्थिक विकास हुआ, वहीं पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र इसमें पिछड़ गए। पैरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के विस्तार की उपयोजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित वर्ष 2010-11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूं की उत्पादकता में बढ़ोतरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। पैरा, किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) की घोषणा की जाती है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) 22 कृषि उपजों के लिए किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का एक स्वायत्त संस्था है तथा इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। पैरा, गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) की घोषणा की जाती है। पैरा, नकदी फसल, इन फसलों की बिक्री से तुरंत मुद्रा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वे फसलें हैं जो बाजार में शीघ्र बिक जाती हैं और किसान को अपनी उपज का मूल्य प्राप्त हो जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू आदि इसमें सम्मिलित हैं। पैरा, व्यापारिक फसल, इस प्रकार की फसलों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। इन फसलों में प्रमुख रूप से तिलहन की फसलें, ऑयल सीड्स, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, कैस्टर और सूरजमुखी, शर्करा वाली फसलें, शुगर क्रॉप्स, गन्ना और चुकंदर, रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स, जूट, मेस्टा, सनई और कपास और उद्दीयक फसलें, नारकोटिक क्रॉप्स, चाय, कहवा आदि सम्मिलित हैं। खाद्यान्न फसलें संपूर्ण विश्व में
भरण पोषण का प्रमुख आधार हैं। खाद्यान्न फसल का संबंध उन पौधों से है जिन्हें भोजन के लिए उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, धान, जौ, मक्का, चना, रागी, ज्वार और बाजरा आदि। दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट की है एक्यूरेट, लिखिए, टाइप करें और गलतियाँ देखें अपनी।